नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। उसके पश्चात ऑल पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना। मैं आपको करा रहा हूँ इंडिया जीके, जिसमें जो है लूसेंट की सीरीज चल रही है। लूसेंट 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, बाद में इस पार्ट को देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये छठा पार्ट है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। एग्ज़ाम में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने मेरी ये सारी वीडियो देख ली तो आपके 30 नंबर जीके के 30 नंबर पक्के इन 1000 क्वेश्चन में से आएंगे, क्योंकि इन्हीं में से रिपीट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 5 में 250 तक क्वेश्चन करा रखे हैं। नेक्स्ट 251 से स्टार्ट कराऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 251, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो यह हैदराबाद है, यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी विश्व में चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादक होती है? तो ये मैक्सिको में चांदी का उत्पादक होता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसे पता है, राजस्थान है। उसके पश्चात यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। 260वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? युवा। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। हॉप पेन किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, यानी देशबंधु के नाम से कौन जाते हैं? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देशबंधु के नाम से। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। ये तारीख को जानता है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। स्टेपीज हड्डी है जो है
कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तीन इधर 3 उधर, दोनों कानों में पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ये जांघ की हड्डी होती है, जांघ में पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर आप जितने मर्जी स्टार लगा लो। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर की पेशियां हैं 639 हैं, और यदि हड्डी की बात की जाए तो 206 हैं। जहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, कई बार हड्डी पूछा जाता है, कई बार पेशियाँ पूछ जाता है। तो पेशियाँ 639 हैं और हड्डियाँ 206 हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन यानी 4 महीने होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का से कार्य होता है। नेक्स्ट है, जब जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे जस्तीकरण, ग्लेविनीकरण या ग्लेविनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की ग्रंथि पूछा है तो ग्रंथि का मतलब यकृत है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ प्रस्तावित है? यानी तेल रिफाइनरी या डिगबोई असम में है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र के लिए 275 है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, ये हो गया था शायद, हाँ जी लास्ट है यहाँ पर। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो सन 1939 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? वेरी इजी क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। भारत के आधार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में अभी 25वां हाई कोर्ट बना हुआ है। अब हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है, सेल्यूकस का राजदूत रह गया। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 में इसने आक्रमण किया था, भारत में आया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? वह मैक्सथनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, निकेल की मिश्र धातु है। कांसा का किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर टीन। इसको के टी से कर सकते हैं, यानी कांसा है तो कॉपर टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1993 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय थी।
इसको याद कर सकते हैं, ला से लाठी और ला से लाल पतराई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सैटरडे नाइट को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? तो छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। बाल पेन किस दांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की पत्तियों पर पाए जाते हैं? शहतूत वृक्षों पर, शहतूत की पत्तियों पर। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो रखी है, उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसको लाइव दिखाया है। रेशम पालन के बारे में, एपीकल्चर के बारे में, सभी के बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई है, आपको दिखाया उस वीडियो में, आप देख सकते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। जैसे ये पृथ्वी है तो इसके नज़दीक ग्रह इधर तो शुक्र है और इधर मंगल ग्रह है। आप देख लेना ऑप्शन से कौन कौन दिया है। एक तरफ शुक्र, दूसरी तरफ मंगल है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना बनता है। बस लास्ट है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। जी बता दिया आपको मैंने, एक तरफ शुक्र है, दूसरी तरफ मंगल है। देखना ऑप्शन में मंगल दे रखा है या शुक्र, इन दोनों में से एक ही दिया होगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, करा दिया है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचलन किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। डीएनए की द्विगुणीय कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में पाई जाती है? तो डेसिबल में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। इसको मैंने ट्रिक से कराया है, आप वीडियो देख सकते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं। मान लो हमको पेज खोलते हैं तो पहले होम पेज सामने आता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 सेंटीमीटर, 332 मीटर सेंटीमीटर होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो ये शुक्र है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार घूमता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करना। मैं अपने इस चैनल पर सारे विषय को चैप्टर वाइज विषय से पढ़ाता हूँ। यदि आप कमेंट देने जाते हैं तो मेरा DBL पर देख सकते हैं। मेरा एक ब्लॉग का चैनल भी है, आप मेरे ब्लॉग देख सकते हैं। संजू ब्लॉग लिखकर सर्च करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।